को स्टॉप करते हैं और इसके बाद में हम लोग एलसीएम के सम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी एचसीएफ ही ढूंढना है, पर इसमें थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑलरेडी एलसीएम दे दिया है और एलसीएम का हमारा एक फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो तो एलसीएम ऑफ ए बी, ये चैप्टर का सबसे बड़ा फॉर्मूला, एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन में क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी। इसका मतलब है कि अगर पहले वाले दो नंबर को दिए हैं, वो दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ये दोनों नंबर की बात चल रही है, ये ए है ये बी है, तो ये दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे और साथ में इसका एचसीएफ से इसका डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा एलसीएम। पर हमको तो यहाँ पे आंसर तो एलसीएम दे दिया है, हमको पूछा है एचसीएफ ढूंढना है, तो फॉर्मूला से ही जाना है हमको। लेकिन क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में ये डिवाइड में है तो ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा और ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इन शॉर्ट ये दोनों के हम लोग प्लेस चेंज करते हैं, बराबर। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे ऐसे कैसे रखना है, इसी फॉर्मूला पे से हमको कर देना है एचसीएफ ऑफ ए बी, यानी हमको ढूंढना क्या है, एचसीएफ। एलसीएम जो दिया है वो एलसीएम को कहाँ पे ला दो, डिवाइड के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला यहीं पे ये रहेगा, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे रहेगा और एलसीएम को क्या कर देना है, नीचे लेके आ जाना है। फॉर्मूला वही का वही है। हमने क्या किया, एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ ढूंढना है, या एचसीएफ दिया होगा एलसीएम ढूंढना है। तो एचसीएफ अगर दिया है तो ऐसे कैसे ही फॉर्मूला करना है, दोनों के नंबर का मल्टीप्लाई और अपन में एचसीएफ करना है। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ नहीं दिया, यहाँ पे एलसीएम दे दिया, जो एलसीएम को नीचे ला दो और एचसीएफ को ऊपर लेके जाओ, तो वही का वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ ढूंढना है तो ए मल्टीप्लाई बी, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 91 इज योर ए एंड 143 इट इज योर बी। तो यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या लिखूंगा, 91 मल्टीप्लाई बाय 143 डिवाइड बाय एलसीएम हमको दिया है 1001। क्या दिया है, 1001। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि 1001 वो प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि एलसीएम दिया है, तो सीधी सी बात है किसी के टेबल में आएगा। अब हमको ये देखना है वो किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है। देखते हैं पहले, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि 7 के टेबल में आता है या और किसी के टेबल में आता है कि नहीं। पहले हम लोग ट्राई करते हैं 7 से, 1001 या फिर 11 से ट्राई करके देखते हैं। पहले 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 सा क्या होगा 7, कितना बचेगा यहाँ पे 3, ऊपर से आएगा 0, तो देन क्या हो जाएगा 7 4 सा 28, बराबर। कितना बचेगा अभी 2 और लास्ट में आएगा 1, तो यहाँ पे ये 7 से ये टेबल में आ रहा है, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 3 सा कितना होगा 143 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो। इन शॉर्ट ये 1001 है, वो 91 मल्टीप्लाई बाय 143 है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 1001 है, वो क्या बनेगा 143 7 सा, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 143 बनता है 1001। ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। अब देखो ऊपर नीचे दो नंबर सेम दिख रहे हैं, 143 को कट कर देते हैं। ठीक है, तो 143 डिडक्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आपका ये आंसर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो 91 डिवाइड बाय, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम नंबर है, दोनों को मैंने कट कर दिया। अब हमारा आंसर क्या बन रहा है, तो एचसीएफ ऑफ ए बी का मतलब क्या है 91 एंड 143 इक्वल टू हमारा आंसर बनता है यहाँ पे 91 डिवाइड बाय क्या है 7। हम लोग को क्या ढूंढना है, एचसीएफ ढूंढना है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ इक्वल टू 91 अपॉन 7। लेकिन 7 के टेबल में करने जाओगे तो 13 7 सा क्या होता है, 13 7 सा होता है। 13 मल्टीप्लाई 7 कर दो तो आपका 90 बनाएगा, 7 कट कर दो तो हमारा आंसर क्या बनेगा 30। तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा 30, ये हमारा आंसर हो गया। हमको पूछा ही था एचसीएफ ढूंढने का, तो एचसीएफ का आंसर आएगा हमारा 30। वेरी मच सिंपल। लेकिन हमको क्या करना था, फॉर्मूला के थ्रू जाना था। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो ये फॉर्मूला को कम से कम आप 5 बार ट्राई कर लेना, ये फॉर्मूला को 5 बार ट्राई कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। वेरी मच सिंपल क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसको ऐसे शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, लिख लो सबके सब। ज्यादातर स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको एचसीएफ पहले से आता है तो आप लोग आगे के क्वेश्चंस को स्किप करके डायरेक्टली आप एलसीएफ पे जा सकते हो। जो क्वेश्चंस अगर नहीं पा रहे तो वैसे क्वेश्चंस आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली मुझे वीडियो की शुरुआत में बोलना था पर रह गया, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे वो ऐसा होगा तो हम लोग उसको सेट कर देंगे आगे। नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ द 420 एंड 4052। एलसीएम ढूंढना है अभी। एचसीएफ को हमने कर दिया है, तो यहाँ पे क्या